Hello, my dear viewers. Welcome back to my channel. And today I'm gonna talk about the Millennium Year 2020. And you may say, "ये पागल हो गई है." What is so exciting about this year 2020? Yeah, right. So I'm not going to talk about those trending hashtags of delete year 2020, pandemic year, quarantine days, scrap year 2020. No, I'm going to talk about all the good things that this year has brought us and gifted us with. आज हम बात करेंगे उन सारी अच्छी चीज़ों के बारे में जो ईयर 2020 हैज़ गिफ्टेड अस विद। और अगर आज तक आपने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की है, सो नेक्स्ट 3 months आर गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग एंड सुपर चैलेंजिंग 3 months ऑफ योर लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी आस्क यू वन थिंग, आप अपने नए साल की शुरुआत कैसे करते हैं? With a grand New Year celebration party, with lots of hopes and aspirations, और एक लंबी चौड़ी list of resolutions. This year I'll start studying from the beginning of the semester. I'll be having a more disciplined routine. Yeah, I'll quit this bad habit. और maybe इस बार मैं 5 दिन वर्कआउट के लिए जाऊँगा जिम, और maybe lots of other things on the list. And what happens the whole year through is the same old story, or maybe a new story, but with no element from your so-called list of resolution. और जब हम उस ईयर को गुड बाय कहते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन कम होने के बजाय और बढ़ गई है, तो और लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाती है at the end of every year. And why it happens? Because whether we realize it or not, जब भी हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल फ्रंट हो, करियर फ्रंट या फिर फैमिली फ्रंट, हर साल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस आवर पर्सनल रेजोल्यूशंस टेक अ बैक सीट, and we tend to pass on the burden of previous year's dreams and self commitments to the next passing year. तो मुझे पर्सनली लगता है कि हमें हर साल को थैंकफुली गुड बाय बोलना चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इन दैट ईयर. बहुत सारी लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस जो हमें मिलते हैं हर साल, बहुत सारी मेमोरीज जो हम क्रिएट करते हैं अपनों के साथ, और एट द एंड फॉर बीइंग स्टिल अलाइव विद लॉट्स ऑफ लव इन आवर हार्ट्स एंड लॉट्स ऑफ एस्पिरेशंस इन आवर माइंड टू वेलकम द नेक्स्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ्स. और अब बात करते हैं ईयर 2020 की, बिकॉज मुझे लगता है कि वी शुड बी अ लिटिल मोर थैंकफुल टू ईयर 2020 बिकॉज ऑफ दीज स्पेशल रीजन्स. फर्स्ट इज़ वर्क फ्रॉम होम कल्चर. मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करने वाले हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट एंड IT पीपल, बिकॉज उनको तो वर्क फ्रॉम होम पहले भी मिलता था ना. ये तो हम जैसे कुछ बेचारे लोग हैं, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे स्वर्णिम पल नहीं देखे थे. और दूसरा, जब कोई चीज़ एज एन ऑप्शन आपको मिलती है तो आपको बहुत अच्छी लगती है, और जब वही चीज़ मजबूरी बन जाए तो फिर किसे अच्छी लगती है. एंड गुड थिंग इज़ दैट नाउ दिस वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन कैन बी अवेलेबल इन अदर ऑक्यूपेशंस एज वेल, लाइक अस, एंड इट वॉज नेवर पॉसिबल बिफोर ईयर 2020. और हम माने या ना माने यार, इट सेव्स अ लॉट ऑफ कम्यूटिंग एंड ट्रैवलिंग टाइम, स्पेशली फॉर दिल्ली NCR पीपल. सो येस, इट्स अ ब्लेसिंग इन disguise to have a work from home in year 2020. Number 2, we should be thanking year 2020 for spreading awareness about health, self-immunity and hygiene. किसे पता था ईयर 2020 से पहले कि दैट गिलोय एंड ऑल दिस, पतंजलि का काढ़ा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, एंड दैट ऑफ वॉशिंग द हैंड्स लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, किसने बताया था हमें कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स? एंड वर वी कैरिंग दो सैनिटाइजर एवरीवेयर वेयर वी गो? Not before this year that we realized how important it is to keep the surfaces and our hands clean. All thanks to year 2020.
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न नंबर 3, जो एनवायरनमेंट को रीसेटल किया है यार, अमेजिंग। दिल्ली एनसीआर वाले इससे पहले कभी सोच भी सकते थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वुड बी समवेयर बिटवीन 50 to 90? ऐसा लग रहा है कि यूएस, कनाडा, इंडिया में आ गया है। It was amazing. After those 2 months of lockdown, when we went out in the car, we could actually feel the difference. And everyone was talking about the air quality index in Delhi NCR, even on the FM stations. Seriously, guys, last year around the same time, हम लोग बाहर घूमने गए थे. And when we came back after 2 days, there was Diwali. और जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो आसमान एकदम काला, मतलब यू कुडंट इवन सी द स्काई, इट वाज सो क्लाउडी एंड हेजी। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कोई ऑक्सीजन मास्क दे दो यार, मेरे फेफड़ों को बहुत ज़रूरत है। एंड seriously, could you imagine? And then I looked at my 2-year-old son and I was like, यार ये कैसे सांस ले रहा होगा? And that Diwali, we and that year हमने एक बहुत अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की। वी ब्रॉट 2 एयर प्योरीफायर फॉर आवर होम, एंड आई थिंक वो हमारी लाइफ की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। सीरियसली यार, मतलब जो इवन ऑड नहीं कर पाया वो 2 महीने के लॉकडाउन ने कर दिया। एंड आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट once in a year for 15-20 days such a lockdown should be there. It's good for environment. And reason number 4 why we should be thanking year 2020 is because इस साल ने जो फैमिली रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है, जो फैमिली बॉन्ड्स को और भी पक्का कर दिया है, बिकॉज ऑफ दिस ईयर वी हैव रियलाइज्ड कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है हमारी अपनी और हमारे अपनों की जान। कितने साल हो गए थे फैमिली के साथ बैठ के रामायण और महाभारत देखे, और बर्थडे सेलिब्रेशंस तो मोस्टली बाहर ही होती थी फ्रेंड्स के साथ। हम तो भूल ही गए थे कि कब घर पे पेरेंट्स के साथ बैठ के पुरानी फ़ोटो एल्बम्स देखी थी या बचपन की स्टोरीज सुनी थी। ऑल दीज मेमोरीज हैव बीन रिवाइव्ड इन ईयर 2020. So I think this year has been a blessing for strengthening the bond between the parents and the children. Reason number 5. कुछ दिनों के लिए ही सही, बट हम जो लाइफ की रेस में दौड़ रहे थे ना, प्रमोशन, जॉब, सैलरी हाइक्स, न्यू कार, न्यू हाउस, उस सबको इस पेंडेमिक ईयर ने पॉज कर दिया है। और जब इस भागदौड़ से हमें थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो वी हैव गॉट टाइम फॉर आवर सेल्फ रियलाइजेशन, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस एंड आवर ओन वर्थ। Many a times we have heard कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. So if we look at the brighter side, this year 2020 has given us so many reasons to be thankful for. And personally for me, it has been a transformational year. So I can't stop sharing my own story and my own things with you people. And believe me, if you also start today, then after next 3 months, you are going to get the pleasant surprise in your life. And I'm not talking about the COVID vaccine, but I'm talking about the better version of you. So let me quickly tell you what all you can achieve in the next 3 months countdown. Number 1, to have that fat to fit body transformation. Yes, it is very much possible, even without going to gyms, even without doing those crash diets. मैं ये सब अचीव कर चुकी हूँ, and that's why I'm telling you. Since I'm not a practitioner, a nutritionist, or you can say an instructor, so I won't be telling you, those exercises and all those things. You can get it all on YouTube videos. But what I can tell you is, if you implement 3 things, you can definitely achieve this. First is you need to regulate the frequency of your meals. Second is you need to take out 1 hour intense exercise time for your own self every day. And third is to drink plenty of fluids, especially water. Number 2 is achieving a peaceful state of mind. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनसे आप अपनी लाइफ के स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग रूटीन। सो इफ़ यू कैन स्पेयर योर सेल्फ 20 minutes in the morning
to have those deep breathing exercises and chanting the Om mantra multiple times. It will help you a lot and it can do wonders for you. And second thing, life, जब भी आप दिन में कोई भी काम कर रहे हैं, whether you are in kitchen or washing clothes or whatever you are doing, if you can just switch on to your favorite music, I think music, there's no better healer than music. So if you switch on the music while you're doing all these things, it will also help you a lot. Or last thing जो आप कर सकते हो on the weekends, if you get time, please read some good books or even listen to some good online videos. It is definitely going to rejuvenate you for the next coming days. And number 3, यार एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करने की ड्यूटी तो हमारी भी बनती है. सो प्लीज़ ग्रो सम मोर प्लांट्स इन योर बालकनी और टेरेस. It will not only add to the beautification of your balcony area, but it will also, give you a better air quality. Like you can bring in more air purifying property plants or maybe medicinal property plants. और मुझे लगता है कि कुछ प्लांट तो हर घर में होने चाहिए, जैसे तुलसी, aloe vera, giloy, and there can be many more to it. So get them now. Number 4 is reviving your old time hobbies. Yes, if you can give just half an hour for your own hobby, that may be dancing, painting, singing, poetry, anything. So एक रीज़न तो ये कि वो आपको एक स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा और सेकेंडली आपको खुद को अप्रिशिएट करने का रीज़न मिल जाएगा. सो प्लीज़ डू स्पेयर हाफ एन आवर फ्रॉम योर बिजी रूटीन फॉर योर हॉबीज़ every day. And the most important thing is the fifth thing that I have done and you can also do, is fostering the learning and development of your own child. हर बच्चे और पेरेंट्स की लाइफ में वो फेज़ आते हैं जब हमें किसी ना किसी चैलेंज को फेस करना पड़ता है. सो व्हेन यू आर अराउंड, प्लीज़ मॉनिटर and help your child overcome all those difficulties and fears. Remember, all that your child needs is your time and involvement. So now that this year has given you, if not plenty of time, at least some time, do give it to your child. He deserves that. And there can be many more things to your list. So pen down all the things that you want to upgrade in yourself in next 3 months and get started. All the very best. I know you can make it.